वेलकम फ्रेंड्स, एम सिंह फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज तारीख हो गया 28 तारीख, कल 29 और परसों 30 तारीख। तो बीपीएससी 67 पीटी री एग्जामिनेशन में अब जो आपके पास समय बच चुका है ना, इस समय में आप लोगों को लग रहा होगा कि कुछ ऐसे टॉपिक्स जो पढ़ गए हैं फिर भी कुछ छूट गया होगा। मतलब इस तरह का एक उपाव की स्थिति आपके सामने होगा कि मतलब ये पढ़ रहे हैं तो वो छूट रहा है, वो पढ़ रहे हैं तो ये छूट रहा है। ये स्वाभाविक है, एग्जामिनेशन के नज़दीक आते आते इस तरह का एक हेजिटेशन या बोल सकते हैं कि उपाव की स्थिति हर एक लोगों में होती है। तो उन चीज़ों में आपको नहीं पढ़ना है। आपने जितना भी पढ़ा है काफ़ी पढ़ा है, क्योंकि आपके पास पहले का भी तैयारी होगा। तो अभी के जितने समय बचे हैं आपके पास, उसमें ज़रूरी हो जाता है कि आप कितने रिलैक्स होकर अपने दिमाग को शांत करें और जितना भी पढ़ा हुआ है उसको रिकॉल करें। महत्वपूर्ण चीज़ क्या है ना, कि आपके जितने भी ईजी क्वेश्चंस हैं वो कम से कम गलत हो, मैक्सिमम सही हो। आपको बस ये देखना है। तो इसके लिए नया चीज़ तो बिल्कुल भी ना आप पढ़ें। यदि आपके दिमाग में आ रहा है कि ये पढ़ें वो छूट रहा है तो इस सब चीज़ पर मत पढ़ें। हाँ, कुछ टॉपिक्स हैं, आप मॉडर्न हिस्ट्री को एक बार देख लीजिए, बिहार के कुछ स्टैटिक्स पोर्शन को देख लीजिए, करंट अफेयर्स को आप देखते रहिए और साथ साथ कुछ साइंस को देख लीजिए, इतना कर लीजिए। लेकिन आज मैं इन चीज़ों पर विशेष फोकस करने के लिए नहीं उपस्थित हुआ हूँ। कुछ चीज़ें जो आपके साथ शेयर करनी है उसके लिए मैं उपस्थित हुआ हूँ। सबसे पहली बात कि आपको पता है कि इस बार आपको 11 बजे ही सेंटर पर पहुँचना है, तो ज़रूरी है कि आप एक दिन पहले अपने एग्जामिनेशन जो सिटी है वहाँ पहुँच जाएँ ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। और दूसरी बात, 11 बजे डिट्टो पहुँच जाएँ। इस बार रिस्ट वॉच, जो सिंपल रिस्ट वॉच है, उसको भी आपको नहीं ले जाना है। पिछली बार निकाला भी था, लेकिन इस बार आपको वो सब कुछ नहीं ले जाना है। तो उन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। आप जब एग्जामिनेशन हॉल में 11 से 12 बजे के बीच पूरा मतलब कैंपस में फिर उस एग्जामिनेशन हॉल में बैठिएगा तो आपको बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में आएंगी जाएंगी। 1 घंटे का इंतजार आपको करना पड़ेगा। तो हो सकता है कि आप थोड़ा अनकम्फर्टेबल हो जाएँ, लेकिन उस 1 घंटे को आपको थोड़ा सा रिलैक्स होकर के व्यतीत करना है, नहीं तो उसी में बहुत सारे लोग गड़बड़ा जाते हैं, ठीक है ना। और दूसरी बात, चूँकि बहुत सारे मतलब कि रिमोट एरिया में भी आपको इस बार सेंटर पड़े हैं, मतलब कि अनुमंडल लेवल पर भी, तो हो सकता है कि वहाँ का सेंटर व्यवस्था कुछ का अच्छा ना रहे। तो ऐसी स्थिति में आपको 4 मिनट 5 मिनट देर से भी क्वेश्चन मिल सकता है। बिल्कुल कुछ भी संभव है, ऑब्वियसली घर ही नहीं रहेगा। तो इन सब चीज़ों के लिए आप प्री तैयार रहें कि हाँ, हमको यदि 5 मिनट 10 मिनट इधर भी होता है तो उसके लिए हमको अपने आप पर मतलब एक निगेटिव नहीं कर देना है। अरे देखो मेरे को तो 5 मिनट कम मिला है, आगे को मिल गया होगा, अब तो मैं पीछे होऊंगा, ये सब चीज़ थॉट मत लेना है। और दूसरी बात, यदि कोई भी स्थिति ख़राब होती है तो आपको एग्जामिनेशन कोशिश ये करना है कि हमको देना है, वो नहीं कि इनकलाब मुर्दाबाद ये सब के चक्कर में आपको पड़ जाइए। पहला कोशिश आपका ये रहना चाहिए कि इतना सब कुछ के बाद यदि आप एग्जामिनेशन में जा रहे हैं तो आप पेपर दे लें, ठीक है ना। यदि की मैं बात कर रहा हूँ, वैसे इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी। कोशिश आपकी ये रहनी चाहिए कि आप बैकआउट वगैरह के चक्कर में ना पड़ें, आप पेपर दे दें। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और जो भी क्वेश्चंस आपको पहले इजी लगेगा उसको आप अटैम्प्ट लीजिएगा और फिर 2-3 अटैम्प्ट में आपको सबको मारना है, मतलब 100%। दूसरी एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये थॉट आप अपने दिमाग से बिल्कुल भी निकाल दीजिएगा कि चोरी वगैरह सेटिंग वगैरह हो रहा है, क्योंकि इस थॉट के साथ यदि आप एग्जामिनेशन में जाइएगा तो फिर आपका परफॉर्मेंस गड़बड़ा जाएगा। आप ये हमेशा सोच के चलें कि एवरीवन इज़ प्लेइंग ऑन इट्स देयर ऑन मेरिट, आपको भी वही करना है, ठीक है ना। अपने ऊपर आप जितना कंट्रोल रख लीजिएगा। अब के बाद से ना, जिसको जो तैयारी करना था वो कर लेंगे। अब के बाद से जो भी एग्जामिनेशन निकलेगा वो आपके अपने कॉन्फिडेंस पर, ठीक है, वो बहुत ज़रूरी है। तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है कि हाँ, अब जो भी है जैसे भी हम एग्जामिनेशन हॉल में देख लेंगे और पढ़ा हुआ इतना है तो ऑब्वियसली आपका अच्छा ही रहेगा। इन चीज़ों का ख्याल रखना है। जो कुछ अनऑर्थोडॉक्स सिचुएशन आपको आएगा उसके लिए आप बिल्कुल प्रिपेयर हैं, मतलब अच्छे से अच्छे और ख़राब से ख़राब सिचुएशन के लिए प्रिपेयर रहें। और आपको बस एक ही अल्टीमेट होना चाहिए कि हम यदि कहीं पर पहुँचें किसी सिटी में तो एग्जामिनेशन दे लें। एग्जामिनेशन बिना दिए हुए कोई कंडीशन यदि आता है इस तरह का तो बाहर हम नहीं निकलें। दूसरी बात ये हो गई। तीसरी बात कि ऑब्वियसली आपको 100% क्वेश्चन अटैम्प्ट लेना है, ठीक है ना। ईजी नेचर के क्वेश्चंस अब भी आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि मैक्सिमम सही हो, कम से कम गलती हो, ठीक है ना। और ईजी नेचर क्वेश्चंस तो निश्चित रूप से 60-70 तक ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो या तो 1 अटैम्प्ट या फिर थोड़ा सा मेहनत करके आप 60-70-75 तक क्वेश्चंस बना सकते हैं, ठीक है ना। यदि वो आपके बच गए ना, यदि मैं मान रख के चलता हूँ 75 या 70 भी पहुँच रहा है तो उसमें 65 या 70 तक आप बना लेते हैं तो समझ लीजिए कि आपका सिलेक्शन फिक्स है। जी हाँ, यदि आप इजी क्वेश्चंस को गलत होने से बचा लेते हैं तो आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से फिक्स है, क्योंकि जो हार्ड होगा सबके लिए हार्ड होगा। इन छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखना है। और वो उपायों की स्थिति वाली बिल्कुल ख़त्म कीजिए कि मेरा ये ख़त्म नहीं हुआ है, वो छूटा हुआ है। इन चीज़ों से बिल्कुल ख़त्म, मतलब अपने दिमाग से हटा कर रखिए। ये सबके साथ ऐसा ही होगा। आप जिस कंडीशन में हैं मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट उसी कंडीशन में, ठीक है ना। तो आपको जो बनेगा उस लेवल में उसी का ही बनेगा और उस दिन आपका जो परफॉर्मेंस होगा वही आपको आगे फाइनल सिलेक्शन पर ले जाएगा। तो इन चीज़ों के साथ आप सभी लोगों को जो इस एग्जामिनेशन को देने वाले हैं उनको ऑल द वेरी बेस्ट।
अपने ऊपर भरोसा रखें, अपनी जो तैयारी किया है उसको थोड़ा थोड़ा रिवाइज़ कर लें, कुछ इंपॉर्टेंट हॉट टॉपिक्स को, ताकि आप ईजी नेचर क्वेश्चंस को गलत नहीं करें। अनऑर्थोडॉक्स सिचुएशन यदि आता है तो उसके लिए बिल्कुल तैयार रहें और एक ही मकसद रखें कि हमको हर हाल में एग्जामिनेशन देना है, 150 का 150 क्वेश्चन अटैम्प्ट लेना है। और जो कुछ त्रुटियाँ हो जाती हैं रोल नंबर भरने में या साइन छोड़ने में, साइन नहीं कर पाते हैं, इन चीज़ों का बिल्कुल भी नहीं दोहराएंगे, इस चीज़ का आप ज़रूर ख्याल रखेंगे। और 2:15 में आपको मतलब एग्जामिनेशन का आपको जो रूम है वो छोड़ना है, इस चीज़ का भी आपको ख्याल रहना चाहिए। तो चलिए, आपने जो तैयारी की है, मे द वेस्ट बिन, ऐसा ही होगा। जिन्होंने मेहनत किया है वो निश्चित रूप से आगे जाएंगे, उनका मेहनत उनको आगे लेकर जाएगा, बाकी सब कुछ चीज़ें पीछे छूट जाएंगी। एक बार फिर से आप सबों को बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं इस एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।